से पूछा, सबसे उत्तम कौन शरीर है? और काकभूषण जी ने उत्तर दिया, नर्तन सम नहीं को नहीं देई, मनुष्य के शरीर के समान और कोई शरीर अच्छा नहीं। सबसे उत्तम, सबसे श्रेष्ठ मनुष्य शरीर, मनुष्य योनि है। ये नरक जाने की सीढ़ी यानी पैड़ी है, और स्वर्ग जाने की भी पैड़ी सीढ़ी है। और अपौर्ग कहते हैं मोक्ष मुक्ति मनुष्य शरीर में ही कर सकता है, और कोई भी योनियों में मोक्ष मुक्ति नहीं कर सकता। मनुष्य शरीर स्वतंत्र है और कर्म प्रारब्ध के भोगता है, इसलिए प्रतंत्र भी है और स्वतंत्र भी है। और जितनी योनियाँ है मनुष्य योनि से अलावा सभी योनि परतंत्र है, अपने कर्म फल को भोगती है। और जोर दे करके एक यति तुलसीदास जी भी कहते हैं, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सबे ग्रंथ ने गावा, साधन धाम मुख कर द्वारा, पाइये जहाँ पर लोक सुमारा। क्या बड़े भाग से मनुष्य तन पावा, बड़े भाग्य और पुण्य अच्छे होते हैं तब मनुष्य शरीर मिलता है। और दूसरी यति, इसी यति में सुर कहते हैं देवता को, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर कहते हैं देवता को, देवता भी कहते हैं हे परमात्मा हमें भी मनुष्य शरीर दो, मनुष्य शरीर की बड़ी महिमा है। देवता सुख भोगते हैं, वो क्यों कहते हैं? वो देवता इसलिए कहते हैं, पहली बात तो जो भी 200, 500, 1000 वर्ष का जो पुण्य कमाया तो मनुष्य शरीर में शरीर धारण करके और पुण्य कमाया और सुख भोग रहे हैं। और दूसरी एक कमी है देवताओं में, पुण्य को बढ़ा नहीं सकते, पुण्य पूरा होते ही धरातल पर आना पड़ता है। एक संत की यति भी है, कई बार इंद्र सुख भोग्या, फिर 84 पठाई, आत्म ज्ञान नहीं उदय नहीं जब लखे, तब लखे होता खाई। जब तक आत्मज्ञान उदय नहीं होता तब तक बार बार जन्म और मृत्यु के ये गोते मिटते नहीं है। इसलिए मनुष्य शरीर की संत भी महिमा करते हैं, बड़े भाग से मनुष्य शरीर मिला। और देवता सुर कहते हैं मनुष्य शरीर बड़े भाग्य पुण्य से मिलता है। और सभी ग्रंथों में मनुष्य शरीर की महिमा गाई। अब आजकल की तर्क करते हैं, संख्या करते हैं कि मनुष्य की बहुत जनसंख्या बढ़ रही है, और संत कहते हैं बड़े भाग्य से मनुष्य मिलता है, देवता कहते हैं बड़े भाग्य और पुण्य से मनुष्य मिलता है। और सभी ग्रंथों में मनुष्य शरीर की महिमा गाई। तो जनसंख्या मनुष्य की बहुत बढ़ रही है, सरकार नए नए आयोग बिठाती है जनसंख्या कम करने के लिए। ये क्या है? इसका उत्तर संत हाथों हाथ देते हैं, जो चेहरे से दिखता है उनको मनुष्य नहीं कहते हैं। वेद में भी एक यति है, मनोरभव मनुष्य बनो। वेद को कौन पढ़ता है? मनुष्य पढ़ता है। श्लोक यति यजुर्वेद की कहती है, मनोरभव मनुष्य बनो, मानवता के गुण को धारण करो तो मनुष्य है, इस पशु में और मनुष्य में कोई अंतराल नहीं। और एक संत एक और भी यति बताते हैं, निंद्रा भोजन भोग भय ते नर पशु समान, नर ने ज्ञान अधिकता ज्ञान बिना पशु जान। निंद्रा नींद पशु भी लेता है और मनुष्य लेता है, कोई भेद नहीं। निंद्रा भोजन पशु भी करता है और मनुष्य करता है। पशु घास खाता है, मनुष्य घास के बीज खाता है, इतना ही अंतर है। निंद्रा भोजन भोग कहते हैं, संतान पशुओं के भी है मनुष्य के है, क्या अंतर है? निंद्रा भोजन भोग भय पशुओं को लगता है, मौत का भय लगता है, मार का भय लगता है। ऐसे ही मनुष्य को
मौत का वह मार का भय मनुष्य को भी लगता है। तो इन चार बातों में मनुष्य और पशु एक बराबर है। तभी कहा है, निद्रा भोजन भोग भय तेरह पशु समान, नर ने ज्ञान अधिकता ज्ञान बिना पशु जान। मनुष्य को ज्ञान नहीं है तो वो पशु के समान तुल्य है। और ज्ञान कौन सा? कोई हम तो कहते हैं कोई LLB करके वकील बने वह ज्ञानी है, वो ज्ञानी नहीं है, वो जीविका के लिए एक उपाय है। कोई कहे डॉक्टर या इंजीनियर या IAS अधिकारी बड़े बड़े अधिकारी बने तो वह ज्ञानी है, ज्ञानी नहीं है, वह जीविका चलाने की एक रोजगारी पेट पूर्ति की एक लौकिक विद्या है। संसार में जितने भी 14 प्रकार की विद्या है सभी विद्या पेट पूर्ति के लिए। तो राम कोई भी बड़े से बड़ा अधिकारी है, IAS अधिकारी है या कोई राष्ट्रपति तक है, वह जब राम नाम सत्य होता है तो उनकी डिग्री चाहे राष्ट्रपति की हो, चाहे प्रधानमंत्री की हो, चाहे IAS अधिकारी की हो, वह डिग्रियां भी राम नाम सत्य होती है। शरीर के साथ राम नाम सत्य होती है। इसलिए परलोक की कोई में सहायता देने वाली कोई डिग्री नहीं है। इसलिए संतों ने कहा है ज्ञान वो है जो आत्म ज्ञान है, तत्व ज्ञान है, जिनसे बार बार जन्म और मृत्यु का निवारण होता है, वह ज्ञान है। तो मनुष्य एक जन्म से मनुष्य नहीं, मनुष्य संस्कार से मनुष्य बनता है। जन्म से मनुष्य नहीं होता है, संस्कार होता है तब मनुष्य होता है। हमारे भारतीय संस्कृति सभ्यता में जन्म से लेकर के 16 संस्कार होता है। 16 संस्कारों में पहला संस्कार माता के गर्भ में होता है। गर्भ में जब 4 महीनों से ऊपर बच्चा होता है उस समय संस्कार शुरू होता है। माता अच्छी दानवीरों की कथा सुनेगी तो बच्चा दानवीर होगा, ज्ञानवीरों की गाथा सुनेगी तो ज्ञानवीर, और सूरवीरों की गाथा सुनेगा तो सूरवीर। माता को संतों ने संबोधन भी किया है, जननी जने तो संत जने कह दाता कह सूर, जननी जने तो संत जने कह दाता कह सूर, याति नो बिन रहे बांजनी मती गमावो नूर। हे जननी, हे माता, संतों को जन्म दे, जो ज्ञानियों को शिक्षा दे, यह लोक भी सुधारे, परलोक सुधारे और परलोक सुधार के मोक्ष मुक्तिवान करे, ऐसे संतों को जन्म दे। या दातारों को जन्म दे, रंती देव जैसे, राजा बलि के जैसे और नरसिंह मोता के जैसे, हरिश्चंद्र राजा के जैसे, जो गरीबों को देवे, अविलाओं को देवे, दीन दुखियों को देवे, ऐसे दानवीरों को जन्म दे। या सूरवीरों को जन्म दे, जो देश की रक्षा करे, राष्ट्र की रक्षा करे, अपने राष्ट्र के लिए अपना बलिदान कर दे, ऐसे सूरवीरों को जन्म दे। जननी जने तो संत जने कह दाता कह सूर, या तीनों बिन रहे बांधनी मती गमावो नूर। और दूसरा संस्कार गानों के द्वारा होता है। जब बच्चा बोलने के लायक होता है तो जैसे माता पिता संस्कार उसको देंगे, माता का बड़ा प्रभाव होता है, माता के गर्भ में ही प्रभाव होता है और ऐसे गर्भ में प्रभाव होता है। इसकी गाथा भी आती है। नारद मुनि ने प्रहलाद भगत की माता को भक्तों की कथा सुनाई तो प्रहलाद भगत हुआ। और ऐसे वेद व्यासी ने अपनी पत्नी को अनेक तरह से भगवत कथा, अनेक ज्ञानवीरों की गाथा सुनाई तो सुखदेव मुनि 5 वर्ष की उम्र में ज्ञानवीर हुआ और 16 वर्ष की उम्र में तो वह इतना ज्ञानवीर हुआ कि राजा परीक्षित को डंके की चोट में कहा, मैं आपको 7 दिनों में मुक्ति करा दूंगा। कई 88,000 ऋषि थे गंगा के किनारे पर, किसी ने हाँ नहीं करी। और सुखदेव मुनि ने कहा, मैं 7 दिनों में क्या, मैं 3.5 दिनों में आपको मोक्ष मुक्ति करा सकता हूँ। तो ऐसे इसलिए ही संतों ने कहा है, माता के गर्भ में बच्चे की प्रभाव पड़ता है। माता चिड़चिड़ा स्वभाव रखती है तो उनका बच्चा चिड़चिड़ा होगा। माँ अगर गुस्सेदार ये गाली गलौज बोलती रहेगी तो उस बच्चे की प्रभाव पड़ेगा।
और माता अगर ये दानवीरों की गाथा सुनेगी तो दानवीर होगा, ज्ञानवीरों की गाथा सुनेगा तो ज्ञानवीर होगा, और सूरवीरों की गाथा सुनेगा तो सुनेगी माता। तो बच्चे की गर्भ में ये संस्कार शुरू होते हैं। और जन्मने के बाद में कानों के द्वारा जो आवाज़ जिह्वा के द्वारा मुख के द्वारा बोलते हैं, तो ऋषि मुनियों ने पे पर नाम रखे हैं माँ। दोनों होठ भिड़े हुए अक्सर अधिक बुलाए बच्चे को पे में। माँ कहने पर दोनों होठ, पिताजी, बाबा, मामा आदि आदि शब्द बोलने से दोनों होठ भिड़ते हैं, तो उसकी अच्छी आवाज़ होगी, अच्छी सुंदर आवाज़ होगी। और उसको संस्कार ऐसे देवें कि बच्चे को ऊपर से प्रेम और अंदर से प्रेम और ऊपर से थोड़ा भय। 5 साल के बाद में उसको थोड़ी सी शासन रखें। और बच्चे को जो 6 दोषों का सुखी, व्याधि, आलसी, कुमती, रसी, भव, सो, इन 6 दोषों से वंचित रहे। हम देखते हैं पुराने समय में राजा और गरीब के एक ही गुरुकुल में पढ़ते थे, एक जैसी उसके ड्रेस थी, एक जैसा खाना भोजन मिलता था, एक जैसा उसका व्यवहार होता था। आज जो बड़े बड़े लोग हैं वो कहते हैं हम देश विदेश में पढ़ाते हैं, बड़े बड़े अच्छी सुविधा है। तो सुखी, व्याधि, आलसी, कुमती, रसी, भव, सो, ये 6 दोष। सुखी मतलब अधिक सुख की इच्छा रखने वाला विद्यार्थी विद्या नहीं पढ़ता। सुखी व्याधि, अनेक तरह की व्याधियाँ जाता है वह सुखी व्याधि। आलसी बच्चा होगा तो वह कुछ भी डिमांड खड़ी नहीं कर सकेगा। सुखी व्याधि, आलसी, कुमती, खोटी मती रखने वाला बच्चा। बहुसोय, रस और अधिक ज़्यादा खान पान, यही खाऊंगा वही खाऊंगा। भोजन करना है 2 3 टाइम या 4 टाइम, 3 घंटों के अंतराल में करो। लाथी पलाथी मार के अच्छी तरह से कोई भी भोजन खाओ। भूख मीठी होती है, पदार्थ कभी मीठा नहीं होता। भूख लगे तो भोजन करना। तो 6 दोषों को त्याग करके, बच्चे को त्याग करके संस्कार, 16 संस्कार ऋषि मुनियों ने बताए हैं। मनुष्य जन्म से नहीं होता है, संस्कार से होता है। इसलिए कई और भी यति आती है, मनुष्य जन्म से नहीं है, कर्म से है। कर्म से मतलब अच्छे कर्म, अच्छे संस्कार, अच्छी सामाजिक सभ्यता, मर्यादा और पारिवारिक मर्यादा, समाज की मर्यादा, राष्ट्र की मर्यादा आदि आदि मर्यादा रख करके भारतीय संस्कृति के द्वारा, सभ्यता के द्वारा, संस्कार के द्वारा जो विद्या पढ़ी जाती है उसमें दम होता है। आजकल के ज़्यादा बच्चे विद्यार्थी अक्षर विद्या तो सीख जाते हैं, परंतु संस्कार, सभ्यता और भारतीय संस्कृति सभ्यता जैसे संस्कार है वो संस्कार से वंचित रहते हैं। इसलिए ही आज विद्रोह और एक दूसरे से छीना झपटी हो रही है। इसलिए हमारे भारतीय संस्कृति, पूर्व में भारतीय संस्कृति और सभ्यता और संस्कार थे, तो उस टाइम में पूर्व काल में कैसा जीवन था और आज कैसा जीवन है, इसी सूत्र के साथ में सूत्र को विराम देते हैं। आगे दूसरा सूत्र बताते हैं मनुष्य जन्म का। बोलो जय श्री राम।